with the exercise. So this is first exercise of surface and volume. So hope you people remember the formulas. अगर formulas याद नहीं है तो एक sheet में लिखो उन्हें याद कर लो, ठीक है? नहीं तो you can go to the YouTube, वहाँ पे 9th class का surface and volume उसमें सारे formulas की discussion कर रखे हैं, ठीक है? कोई नए formulas नहीं आएंगे. It's the same formulas that will be. अब क्या होगा, तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंपाउंड होंगे, मतलब उनको मिला दिया जाएगा एक साथ, ठीक है? So let's see the first question. Two cubes of 64 centimeter cube of volume 64 centimeter cube. That means दो क्यूब हैं, उनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड. तो एक और ऐसे क्यूब ले लिया मैंने, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो ये हमें दो क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड. दोनों का वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द सरफेस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो देखो अब एक क्यूबॉइड सा बन गया. अगर मैं इसको पूरा अच्छे से देखूं, ये क्या रिजल्ट हो गया? एक क्यूबॉइड बन गया. ध्यान से देखो, राइट? सो दिस इज अ क्यूबॉइड. वी जॉइन दिस अप, राइट? ऐसा एक क्यूबॉइड सा बन गया. तो अब हम इसे करें कैसे, राइट? सो क्यूबॉइड के लिए तुम्हें बच्चे क्या क्या डायमेंशन चाहिए होती है अगर सरफेस एरिया निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया कहीं भी लिखा हो उसका मतलब वो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? इट्स 2 LB BH plus HL. दिस इज द फॉर्मूला. अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं अगर सरफेस एरिया निकालना है. L, B और H, तीन डायमेंशन. एक तो लेंथ, एक ब्रेथ, ऑब्वियसली एक हाइट, राइट? तो तीन चीजें चाहिए होती हैं. अब वो हमें पहले इसी से मिलेंगी और कोई तरीका नहीं. सो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64, राइट? एक बाट का वॉल्यूम 64 है. अब तुम्हें याद हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता था? इट वाज साइड क्यूब, राइट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाज साइड क्यूब. नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस के बाद याद हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे. सो अब इधर मैंने क्यूब रूट ले लिया. तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है, राइट? सो ए इज 4 सेंटीमीटर. सो ये 4 सेंटीमीटर आया. ए मतलब साइड, सारी साइड्स की 4 होंगी, सारी की सारी. सो दिस इज 4 और ये भी 64 है, तो इसका भी 64 आएगा. तो 4 और 4 कितना बन जाएगा? मतलब लेंथ हमारी क्या है? 8 है. सो आई विल से लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो नया बना है विल बी 4 + 4, दैट इज 8. अब देख सकते हो ये जो चीज है ये 4 ही होगी, राइट? सो ब्रेथ क्या होगा? ब्रेथ विल बी 8 एज वेल, सॉरी 4, क्योंकि ब्रेथ में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, जस्ट द साइड ऑफ द क्यूब. एंड हाइट इज ऑल्सो द साइड ऑफ द क्यूब. सो हाइट भी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका क्या आएगा? 4. तो तुम्हारे पास तीनों डायमेंशन है, 8, 4, 4. LBH तीनों पता है तुम्हें. so, L तुम्हारे पास आया 8, B आया 4 और H आया 4. अब जल्दी से जरा इसमें प्लग इन करो वैल्यूज, बताओ क्या आंसर आता है. वैल्यूज डालो LB BH की, HL की, इससे बताओ क्या आंसर आता है. डू इट ऑन योर ओन. 8 into We have 128. 128. Let's see. If I do that calculation, I'm getting 8 times 4 B times H, 4 times 4 plus HL, 4 नहीं times भैया 8. 256. क्या हो गया? रजनीकांत मूव्स क्यों कर रहे? So that's 64 plus 16. So this is 80. I'm getting 160 बच्चे. 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स में होता है. समझ में आया कैसे? यस. हाँ भैया. ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है? एक और बार रिपीट कर रहा हूँ. दो क्यूब्स थे, उनको कंबाइन करके हमें क्यूबॉइड बनाया. जो कंबाइन होकर क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया निकालना है. तो सरफेस एरिया निकालने के लिए तीन चीजें की जरूरत है, L और B और H की. तो हमने वो इस वाले कॉम्बिनेशन से निकाला कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 दे रखा है, तो A आ गया 4, दोनों A इधर ऐड हुए तो लेंथ बन गई, तो वो हो गया 8. फिर breadth will be 4 and height will be 4 as well. So just plug in the values and we got the answer. Okay, so this is clear. Good. This is clear. So let's move to the next question then. Okay.
क्वेश्चन नंबर 2. अब वेसल, इसको एक बार रीड कर लो अच्छे से, उसके बाद करते हैं. Okay, let's do them. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो पहले डायग्राम बनाना चाहिए. Hollow hemisphere मतलब एक खोखला हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्या होता है? ये half of the sphere, right? That's the hollow hemisphere. Mounted means इसके टॉप पे एक hollow cylinder, एक खोखला सिलेंडर है. इस तरीके से देखा, कंपाउंड फिगर्स बन रहे हैं. कंपाउंड मतलब जो एक दो फिगर्स को मिला के. So हमने इसमें हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर मिला दिया. So diameter of the hemisphere, I will take a different color for that one. Diameter of the hemisphere, this diameter is 14 centimeter, right? जो diameter hemisphere का वो diameter cylinder का भी होगा, कि एक दूसरे के ऊपर रखें. Total height of the vessel, total height, not just the height of the cylinder, total height of the vessel. मतलब पूरे बर्तन, vessel is the बर्तन. So that's 13 centimeter total height. Find the inner surface area of the vessel. So हमें inner surface area निकालना, जो अंदर वाला पार्ट होगा, right? Inner surface area of the vessel. So कैसे निकलेगा? अब ध्यान से समझो इस चीज को. जब मैं inner surface area, उसका मतलब क्या होता है? Curved surface area, right? So curved surface area मतलब अंदर वाला, right? क्योंकि टॉप और बॉटम तो तुम्हारा ओपन होगा, right? ये भी ओपन होगा और ये भी ओपन होगा, जब भी तो एक वेसल बनेगी. तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? If you don't remember, it's 2 pi RH. Though you should, okay? So 2 pi RH, okay? And what is the curved surface area of hemisphere? Curved surface area of hemisphere. ये 2 pi r square. Very good, that's the one. 2 pi r square. एक sheet में लिख के रखो. Try to understand it. So now, if I write the inner curved surface area for the whole figure, that is just the addition of these two, right? So I will do 2 pi RH plus 2 pi r square. अब देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चे. एक प्रॉब्लम है कि हमें सिलेंडर की हाइट नहीं पता, हमें पूरी हाइट पता है. एक्चुअली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन फाइंड इट आउट कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी. देखो ये पूरा 14 है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, राइट? सो अगर मैं इसका आधा करूं तो रेडियस मिल जाएगा, दैट इज 7. अगर मैं इसका आधा करूं तो क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा, दैट इज 7. अच्छा, हमें रेडियस मिल गया 7. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है 7, और ये भी तो रेडियस ही है. सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे का ये भी रेडियस ही है 7, राइट? तो मतलब ये डिस्टेंस जो है ये भी 7 है, राइट? और अगर मैं 13 पूरे में से 7 को माइनस करूंगा तो मुझे 6 आएगा. दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. समझ आया ये कैसे निकाला मैंने? हाँ भैया. Good. So height of the cylinder is 6 centimeter. Okay. So now I can plug in the values. कैसे प्लग इन करेंगे? पाई की वैल्यू अगर दे नहीं रखी तो 22/7 ले सकते हो, ठीक है? सो कैसे प्लग इन करेंगे वैल्यू? 2 pi r, r is my 7, h क्या? हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट्स 6, प्लस 2 pi r square, दैट इज 7 times 7. देखो 2 pi तुम कॉमन निकाल सकते हो, इसको कॉमन ले लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन. सो 7 times 6 प्लस, एक्चुअली 7 भी कॉमन निकाल सकते हो. सो और इजी करना है तो कितना सारी चीजें कॉमन निकलती है, राइट? ये भी कॉमन निकाल सकते हो. सो बचा क्या? 6 + 7. सो ये कट गया, हमारे पास 44 बन गया टाइम्स 13. जल्दी से बताओ 44 टाइम्स 13 कितना आएगा? भैया 572. पीछे आंसर क्रॉस चेक करो एक बार. I think it is the correct one, and it is area, so it will be centimeter square, right? It is area, so it will be centimeter square. हाँ भैया सेंटीमीटर स्क्वायर यही है. गुड, वेरी गुड. सो सामने आया क्वेश्चन. इसमें बस एक यही था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर बच्चे नहीं निकाल पाते, तो समझना है कि रेडियस जो होगा उसको जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इस तरीके से, 7 है, ये 7 बनेगा, तो ये हाइट इसकी बन गई हेमिस्फीयर की,
सो इस 7 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा पूरे 13 में से तो 6 आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो डन, राइट? सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इसे एक बार रीड कर लो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन को. Okay. A toy is in the form of a cone of radius this. Mounted on a hemisphere. देखो फिर से कॉम्बिनेशन है. कह रहा है कि तुमने देखा भी होगा ऐसे टॉय होते हैं जो हिलते रहते हैं, राइट? एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर अब हमने क्या रख दिया? कोन रख दिया है. सो लेट अस टेक अ कोन ओवर दिस. ऐसे कोन रख दिया. और सेम रेडियस है दोनों का, तो मतलब ये 3.5 3.5 ऑब्वियसली सेम होगा. Total height of the toy, again similar question. Total height of the toy is given as 15.5 सेंटीमीटर. अब वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालो. अब बच्चे देखो, ये क्लोज हो गया अंदर, इसको मत कवर कर लेना टोटल सरफेस एरिया में. ये तुम्हारे कोन के नीचे वाले में कवर हो गया, मतलब तुम बाहर से देख रहे हो टॉय को. मान लो प्रैक्टिकली तुम क्वेश्चन को देख रहे हो, तो मान लो टॉय ऐसा कुछ दिखता होगा, राइट? अंदर वाला तुम्हें थोड़ी देखेगा, तुम रजनीकांत थोड़ी या फिर सुपरमैन थोड़ी होगे, आर पार देख लोगे, राइट? तो तुम्हें एक्चुअली में तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है कर्व सरफेस एरिया कोन, जो ये बाहर वाला पार्ट है कोन का, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. जब भी आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. आर यू गेटिंग इट? जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. सो total surface area of cone should be actually curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. सामने आया? Yes. ये कैसे आया? ये सामने आया? हाँ भैया. Good. So curved surface area of cone का formula, if you remember, is what? Pi RL. Curved surface hemisphere अभी बताया था pi r square. अच्छा, अब कैसे करें इसको भाई? L तो पता ही नहीं है. देखो ये 3.5 है, फिर से पहले की तरह ये 3.5 है, ये भी 3.5 होगा. पूरा 15.5 है, उसमें से अगर मैं 3.5 सब्ट्रैक्ट करूं, आई विल गेट 12. दैट्स द हाइट, नॉट द स्लांट हाइट. दैट्स जस्ट द हाइट ऑफ द कोन. दिस इज 12. तो अगर ये 12 है, ये 3.5 है, स्लांट हाइट निकालना है. तो स्लांट हाइट कैसे निकलता है? रिमेंबर द रिलेशन आई टोल्ड यू in the last session, that it is r square plus h square, right? So r square is 3.5 whole square plus h square is 12 square. So 3.5 is 12.25. That's 144. So if I add these two guys, what will I get? 156.25, right? Yeah. अब इसका स्क्वायर रूट लेना है. अब भैया हमें स्क्वायर रूट इतना बड़ा लेना नहीं आता है, तो एक ट्रिक बताता हूँ. तुम्हें पहले ही बताया मैंने कि अगर कोई भी नंबर है जिसके बाद में 5 आता है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं और इस नंबर को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 5 20. सो यू विल गेट द स्क्वायर. अगर 55 है, इसका स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कर दो. 5 के बाद क्या आता है? 6. 5 6 30. डन. 75 का स्क्वायर निकालना है. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. 7 के बाद क्या आता है? 8. 7 8 56. क्या ये और ये चीज सेम? ओ, नॉट दैट वन. लेकिन ये ट्रिक समझ आई कैसे निकालते हैं स्क्वायर्स. अभी वो भी बताऊंगा वो कैसे निकाल सकते हैं. स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर तुम करो 125 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 12 को अगर तुम 13 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 156 एक्चुअली. ओके, सो यू विल गेट 15625. तो अगर ये है तो मतलब कि तुम्हारे पास स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए? 12.5, राइट? या फिर निकाल भी सकते तुम स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट विल कम आउट टू बी 12.5. सामने आया ये चीज? Yes. हाँ भैया. डाउट है तो पूछ सकते हो. ट्रिक यूज कर सकते हो टू मेक योर कैलकुलेशन इजी. ओके, तो स्लांट हाइट मिल गया. स्लांट हाइट की दिक्कत थी, स्लांट हाइट मुझे मिल गया. अब देखो अब कैसे करेंगे. दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, एल प्लस आर बच गया, क्योंकि आर बचा इधर, एल बचा इधर. पाई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू 3.5. तुम लोग कैलकुलेट करोगे. एल की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू 3.5. जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ क्या आंसर आता है.
भैया 270/5 275/2 देखो पीछे चेक करके। 22/7 क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे, दोनों को ऐड किया 15 16 हो गया राइट। अब पॉइंट का नीचे गया डेसिमल, 7 times 5, 5 times what, 5 times I'm getting what, 2 right, so that's 11। और कुछ गड़बड़ हुई है क्या? देखिए जरा हाँ भैया। आंसर नहीं मैच करा ना, आंसर नहीं मैच करेगा। एल की वैल्यू सही है, पाई आर एल। ओ भाई कब सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, नॉट पाई आर स्क्वायर। ये गलती हो गई, कोई नहीं, सही कर देते हैं इसको। समझ आया क्या गलती हुई? हाँ भैया। सो इट विल पाई आर एल प्लस 2 आर, कॉमन निकलेगा तो एल प्लस 2 आर। अब करके देखो तो एल की वैल्यू ये है और 2 times of 3.5, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5। अब करके देखो जरा, अब आता है तो ये हो जाएगा 7। भैया भी यही आ रहा है। अब आंसर आ रहा है हाँ भैया अब यही आ रहा है 275/2। 11, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 19.5। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 214.5। सेम कैसे आ जाएगा भाई, डिफरेंट आएगा ना ऑब्वियसली, यहाँ पे 2 आर हो गया। समझ आया? हाँ भैया। क्या डाउट है पूछो, कैलकुलेशन कोई डाउट आ रहा है तो। नहीं भैया। So this one is done. Questions are released is just the practice. ठीक है, practice करोगे तो calculations आ जाएंगी। Calculations is the main part over here in the surface. Even in 9th class जहाँ पे 8 exercises थे, if you remember, उसमें भी calculations ही थी। Formula अगर याद हो तो calculations कर लोगे तो questions हो जाते थे। So, calculations करनी है। Calculations कैसे होंगे तुम्हें पता कैसे लगेगा किस तरीके से calculations करनी है, वो practice से कि भाई ये वाला calculation easy way out है। Let's do the fourth question. A cubical block of side 7 centimeters surmounted by a hemisphere. Okay. ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर बने तो समझ लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना। लेट मी प्लग इन द चार्जर बच्चे। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब है मान लो, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, मतलब कि एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसके टॉप पे। सरमाउंटेड मतलब टॉप पे, राइट, इस तरीके से। What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Okay. So हमें बताना है greatest diameter the hemisphere can have. तो उसका मतलब क्या है, देखो सबसे ज्यादा डायमीटर हेमिस्फेयर का जब भी हो सकता है पूरा का पूरा इस साइड को कवर कर ले, राइट, पूरा का पूरा, तो सबसे ज्यादा डायमीटर हो पाएगा। सामने आ रहा है? यस। What is the हाँ greatest भैया। diameter hemisphere can have? It can have 7 centimeters the greatest, सारी साइड 7 होंगे क्यूब की, तो इसलिए ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हमारा हेमिस्फेयर का हो सकता है वो 7 ही हो सकता है, राइट। अगर तुम इसको छोटा करोगे तो साइड से छोटा होता जाएगा, डायमीटर भी छोटा होता जाएगा, राइट, तो मतलब छोटा हो जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे रखोगे इसको मान लो, तो ये छोटा हो जाएगा। अगर मान लो इसका बढ़ाता गया तो मैक्सिमम यहीं तक ही बढ़ सकता है जो साइड है क्यूब की, राइट। सामने आ रहा है? हाँ भैया। ओके। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो भाई, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। सबसे पहले एक चीज समझो, जब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालोगे यू कैन नॉट लुक एट दिस पार्ट, ये पार्ट तुम्हारे लिए गायब हो गया, इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा, तुम्हारे पास प्रैक्टिकली सोचना है। ओके, लेट मी थिंक, लेट मी ओपन माय वीडियो फॉर यू। सो सपोज देयर समथिंग लाइक दिस इज अ क्यूब, मान लो अभी तो क्यूबॉइड है, मान लेते क्यूब है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं कुछ रख देता हूं तो यू कैन नॉट लुक एट दिस पार्ट, ओके, ये पार्ट हिडन हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट हिडन हो गया तो बाहर से तुम्हें डिफरेंटली दिखेगा। माइंड माय हेयर लुक फॉर नाउ, आई जस्ट वोक अप आफ्टर द नाइट शिफ्ट, ओके। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिगर हो गया टॉय का। तो अब इसको हम किस तरीके से सरफेस एरिया निकालेंगे? तो सरफेस एरिया निकालने के लिए इस फिगर का हम ये करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ
total surface area of cube, okay, minus pi r square. पहले ये क्यों करा? इससे क्या होगा, इससे नीचे वाला पार्ट सारा आ जाएगा, राइट, ऊपर वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी आ जाएगा. इसमें से मैंने ये सर्कल हटा दिया, ठीक है, इसमें से मैंने सर्कल हटा दिया क्योंकि भाई ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, राइट. प्लस प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर इज दिस. सामने आया है? यस. हाँ भैया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? वो होता है 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई में से 1 पाई गया तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट. तो अब a की वैल्यू 7 है, डाल दिया 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 20/7. रेडियस कितना होगा? अब डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 और 7/2. इसे सॉल्व करो, बताओ क्या आता है आंसर. यस. एक सेकंड भैया. भैया 332.2. पीछे देखो. ये पीछे भी 332.5 दे रहा है. यही नहीं है ना, 5 तो बहुत डिफरेंट है. टाइम्स 49 प्लस ये गया, ये भाई साहब गए 77/2. 49 टाइम्स 6 कितना होगा? 654, 24, 294. 294, राइट. और इसका आधा करूं तो 3, that's 8, 35. 38.5. यही तो रजनीकांत कर दिया तुमने. 0.5, 12, that's 13. This is the answer, right? समझ आया? हाँ कैलकुलेशन. भैया. पहले ये बताओ, ये फिगर वाला सामने आना चाहिए. अगर ये फिगर सामने आ गया तो कैलकुलेशन तो कर लोगे. मेन चीज है फिगर समझना. आ गया भैया. गुड, प्राउड, वेरी गुड. लेट्स ट्राई द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इसी के तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, देखो फिफ्थ वन. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. So एक cubical wooden block है. Instead of over, मतलब ऊपर ना रख के अब कट आउट कर रहे हैं, मतलब अंदर से इस लकड़ी के पार्ट से काट ले रहे हैं हम ऐसे. We are cutting it out from the inside. Okay, so that's how we are cutting out. Now that's really good. Actually, the diagram I'm making are really good. So that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. That means ये जो L है diameter, वो actually edge भी है cube का, perfect है क्योंकि exactly हमने काटा है. Determine the surface area of the remaining solid. So guess what? The formula जो होगा वो same रहेगा बच्चों. क्यों same रहेगा तुम खुद ही सोचो. ये वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने लगाया बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला रहेगा इस केस में. क्यों ऐसा? कि देखो अभी भी ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं होगा क्योंकि तो काट दिया हमने, है ना. तो अगर तुम देखो तो खोखला है एक्चुअली में. होपफुली पीपल आर गेटिंग इट, आई डोंट नो. सी, एक लकड़ी का, लेट मी ओपन द वीडियो अगेन. एक लकड़ी का आई हैव दिस, ठीक है.
तो मैंने इसको खोदा, ठीक है, इसको डग आउट किया और अंदर से हेमिस्फेयर काट दिया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो गायब हो गया, उसको तो इंक्लूड ही नहीं कर सकता। आई विल ओनली इंक्लूड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दिस होल पार्ट, राइट? सो होप सो यू आर गेटिंग इट। समझ आ रहा है? यस। सो हाँ भैया। व्हाट विल हैपन, इसको फिर से रिमूव करना पड़ेगा। बस क्या क्या इंक्लूड होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सो अगेन सेम फॉर्मूला, सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से सबसे पहले पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भाई टॉप वाला जो पार्ट है उसमें से सर्कल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सर्कल ऑफ दिस हेमिस्फेयर। देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? ऑफ द हेमिस्फेयर। सो इसको एक तरीके से याद रखना, सेम फॉर्मूला, यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक, सेम फॉर्मूला। सो yes, you can leave Aditya if you want, if you have a class of history. So total surface area of cube plus pi r square, तुम्हें पहले बताना चाहिए मेरे को, मेरी क्लास है इस समय, so that I can change the time. Total surface area of cube was 6a square, यहाँ पे a जो है वो l है, दे रखा है, plus pi r square. What is r? R is half of this diameter. Diameter is l given, so l over 2, l over 2. So आंसर देखो, आंसर किस तरीके से दे रखा है इसका, ये बनना है तो, क्योंकि जब l की वैल्यू ही नहीं दे रखी। भैया 24 प्लस पाई दे रहा था। अरे उन्होंने एलसीएम ले लिया होगा बच्चे, देखो 4 6 4 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, राइट? सो अब कॉमन निकाल लो, ऊपर से एल स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो पाई प्लस 24 ऐसा दे रखा है। नहीं भैया, पाई प्लस 24 दे रहा है बस खाली। पाई प्लस 24 कैसे दे रखा होगा? ये भी दे रखा होगा, ध्यान से देखो। चेक इट आउट केयरफुली। हाँ भैया, एल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट पाई प्लस 24। मतलब देख भी नहीं सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। आई वाज लाइक भाई ये कैसे पॉसिबल है, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ये वाला अभी? यस, सी फोर्थ एंड फिफ्थ आर सेम काइंड। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं, ये बताओ। हाँ भैया। तो इन्हें ही पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तुम्हारा ये वाला गुल हो जाएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस देम परफेक्टली, एंड मुझे भाई डेट बताना है तुम्हें टेस्ट का, कब है डेट, ठीक है? क्योंकि भाई आदित्य भी लीव हो गया, आई हैव टू एंड, ठीक है ना, उसका मिस हो जाएगा। चलो, कीपिंग इट अप टिल हियर एंड डू टेक्स्ट मी द डेट, कब होगा मोस्ट प्रोबेबली, कब है कुछ पता है, आइडिया नहीं? भैया पेपर तो वैसे 7 तारीख को है, पेपर 7 तारीख लेकिन को भैया हो? कहीं जाना है ना, इसलिए तो पेपर रीड शेड्यूल करवा लिया स्कूल वालों से। चलो ठीक है, ओके, तो रिवाइज अप टिल हियर फॉर नाउ।